नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम लेकर आए हैं विमेंस वेडनेसडे, हमारी बेहद खास पेशकश जहां पर हम सिर्फ महिलाओं को बताते हैं निवेश के बारे में। जी हां, अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहती हैं, शुरू कर चुकी हैं, आगे कैसे बढ़ना है या कुछ समझना ही चाहती हैं तो ये खास पेशकश आपके लिए है। अगले आधे घंटे हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए निवेश रणनीति, महिलाओं को कैसे निवेश के कदम आगे बढ़ाने चाहिए, इसी पर फोकस करेंगे। उनके पोर्टफोलियो के सवालों के जवाब देंगे। तो जस्ट इन केस अगर आप भी हमारा शो लगातार देख रही हैं, खुद के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चाहती हो, अपनी बेटी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चाहती हो तो अपने सवाल ज़रूर हम तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर मैं फ्लैश कर रही हूं और साथ ही जो है हमारा यूट्यूब पर भी आप शो देख सकती हैं लाइव। कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल जो है वो डाल सकती हैं। व्हाट्सएप पे जो भी दर्शक सवाल भेज रहे हैं अपने पोर्टफोलियो की डिटेल ज़रूर डालिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स या फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डालते हैं। अच्छा हो अगर आप हमें लिखित रूप में जानकारी दें, हम अपने एक्सपर्ट से आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इसी सिलसिले में कराते हैं। समीर श्रावत और एक्सपर्ट हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जो इसमें हमारी सहायता करेंगे। समीर, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से विमेंस वेडनेसडे हमारी बेहद खास पेशकश में। और आज भी बहुत सारी महिलाओं के सवाल आए हैं। कुछ ने अपने लिए फाइनेंशियल रणनीति जानी है, कुछ अपने हस्बैंड्स के साथ मिलकर फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहती हैं, कोई अपनी बेटी के लिए उसकी सुरक्षित भविष्य के लिए, उच्च शिक्षा के लिए पैसे बटोरना चाहती हैं। तो महिलाएं हमेशा जो है अपने ही बारे में नहीं सोचती, पूरे परिवार के बारे में सोचती है। कम से कम ये बात उनके सवालों से हमें झलकती हुई जरूर दिखाई देती है। बहरहाल प्यारी मोहन त्रिपाठी जी का मैं सवाल लूंगी पहला, और इन्होंने कुछ डिटेल्स भेजी हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। ओडिशा से हैं ये, 39 इयर्स ओल्ड। इन्होंने जो है 2023 से एसआईपी की शुरुआत की है। टारगेट है 1 CR इन 10 इयर्स। HDFC का मिड कैप फंड 5000 रुपीज़, मोतीलाल ओसवाल में मिड कैप 5000, बंधन का स्मॉल कैप इनके पास है, UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स है, ICICI प्रू गोल्ड ETF भी इनके पास है और सालाना 10% से स्टेप अप करने की भी इनकी मंशा है। 5 से 10 हज़ार रुपये और निवेश भी करना चाहती हैं। अब उसके लिए कौन सा फंड चुने ये भी इन्होंने आपसे पूछा है। तो चलिए, आपने डाइवर्सिफाइड रहने की बहुत कोशिश की है। आपके पास सोना भी है, स्मॉल कैप अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखें। समीर, इनके पास मिड कैप भी है, इन्होंने एक लार्ज कैप का पैसिव भी रखा हुआ है। तो मोटा मोटा अगर हम थंब रूल के हिसाब से देखें तो इन्होंने अच्छा किया है। क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग कविता जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। अब प्यारी मोहन जी के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से, जो हम बोलते हैं ना कि एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को बनाता है, वैसा पोर्टफोलियो बनाया है। सो पहले तो इनको उस बात के लिए धन्यवाद डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने बहुत सही डायरेक्शन में अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अब आते हैं उनके लक्ष्य पे। तो पहला है उनका लक्ष्य है, उनको 1 करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 साल में। 25,000 की SIP चल रही है, हर साल 10% से बढ़ाने की मंशा रखते हैं। अगर ये कंटिन्यू रखते हैं अगले 10 साल तक और एवरेज 12% का रिटर्न जनरेट होता है तो करीबन 82 लाख रुपीस इकट्ठा हो जाएंगे। और एडिशनल जो 5,000 से 10,000 की हर महीने की SIP बढ़ाना चाहते हैं, अगर ये हम इसके अंदर जोड़ लेते हैं तो प्यारी मोहन जी ने जो अपने लिए 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आराम से हासिल कर पाएंगे परफेक्टली। वो अपने ट्रैक पे अपने गोल को अचीव करने के एस्पेक्ट से। सो प्यारी मोहन जी, यहाँ पे एक सुझाव ये रहेगा कि आपको ये डिसिप्लिन अगले 10 साल तक मेंटेन रखनी है, इररिस्पेक्टिव मार्केट के उतार चढ़ाव को छोड़ के। सो ये अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप अपना जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है आराम से हासिल कर पाएंगे। पोर्टफोलियो में सिर्फ एक सुझाव रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में 2-2 मिड कैप है तो कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है, तो आगे जाके एक मिड कैप रखे और अपने पोर्टफोलियो को और अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। एडिशनल 5,000 से 10,000 की जो भी SIP आप करना चाहते हैं उसके लिए हमारा सुझाव ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट सारे सेक्टर है, आप सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। यहाँ पे सुझाव रहेगा या तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जो आप एडिशनल 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में करें। और राइट, चलिए, तो आपको एडिशनल जो निवेश करना है पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में जो है आप निवेश कर सकती हैं। और अब आने वाले समय में कोई और नया फंड जोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना समीर, इसी में ही बनी रहें, थोड़ा सा इसी को ही ट्रैक रखें।
कविता जी, पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, इसमें कोई नया फंड जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको एसआईपी की अमाउंट आगे जाके बढ़ानी है, तो यही जो सिलेक्टेड फंड है उसमें ही बढ़ाए, नया फंड ना जोड़े। सवाल हम लेंगे महक पांडे का, कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। और रिटायरमेंट है इनके हस्बैंड की, इसी महीने बोल रही हैं। और पेंशन से कह रही हैं कि इनका रोज़ाना का जो खर्चा होता है हर महीने का वो निकल जाएगा। रिटायरमेंट कॉर्पस को ग्रो करने के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा, हमसे ये जानना चाहती हैं। महक जी, सवाल आपने पूछा है, बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन अ, हमें जानना होगा कि आप कितना रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो निवेश करना चाहती हैं, और आपकी ड्यूरेशन क्या है इन्वेस्टमेंट की, और उसी के हिसाब से आपको हम बता पाएंगे कि आपको कितनी ग्रोथ मिल सकती है, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, क्योंकि तय या निर्धारित या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इतना ही आपके पैसों की कमाई हो पाएगी, ये बताना तो असंभव है। जो भी आपको बता रहे हैं वो गलत फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, उनके पास आपको नहीं जाना है। लेकिन आपके सवाल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके पास मेरे पर क्लैरिटी नहीं है उन सवालों को लेकर। तो समीर, एक बात तो अच्छी है कि पेंशन से इनके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो निपट जाएंगे। अब रिटायरमेंट कॉर्पस कितना इन्वेस्ट करना है, और म्यूचुअल फंड अगर ये लेना चाहती हैं तो म्यूचुअल फंड भी अवधि के लिहाज से डिपेंड करता है। अगर 1 से 3 साल का नज़रिया है तो मे बी डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ इनको जाना होगा। 5 से 7 साल है तो थोड़ा सा हाइब्रिड हो जाएगा। उससे ज़्यादा का नज़रिया है तो थोड़ा सा इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो इनका हो सकता है। कैसे आप इनकी प्लानिंग करना चाहेंगे? कविता जी, आपने बहुत सही से पहले मयंक जी को बताया कि इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। इसके बेस पे एडवाइस करना थोड़ा टफ होता है। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मयंक जी 7 से 10 साल के ऊपर के होराइजन से इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। हम जो सजेशन दे रहे हैं वो 7 से ऊपर साल के इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करके दे रहे हैं। अब आते हैं, जब हम यहाँ पे एक अच्छी बात महक जी के साथ क्या है कि उनके रूटीन खर्चे हैं वो पेंशन से कवर हो जाएंगे। अ, तो यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो रिटायरमेंट कॉर्पस का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, सबसे पहला रहेगा कैपिटल प्रिजर्वेशन और इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न जनरेट करना। यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टर के लिए जब रिटर्न के एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो इक्विटी सबसे पहला ऑब्वियस चॉइस बन जाता है। जहां पे आपको हायर रिटर्न दिखता है तो डेफिनेटली उनका टिल्ट थोड़ा झुकाव थोड़ा इक्विटी की तरफ ज्यादा रहेगा। हमारा पहला रिकमेंडेशन रहेगा कि 100% इक्विटी में ना इन्वेस्ट करें, बिकॉज यहाँ पे आपका अर्निंग ऑलमोस्ट न्यू अर्निंग नहीं आएगा। तो आपके पास जो पैसा है उसको आपको कैपिटल, आपकी जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व करने के एस्पेक्ट से हमने आपका पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। सजेशन पहला ये रहेगा कि आपके कॉर्पस का 30 to 40% कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ये होता है जिसमें 75% आपका डेट साइड इन्वेस्टमेंट रहेगा और 25% आपका इक्विटी के साइड इन्वेस्टमेंट रहेगा। यहाँ पे आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रेगुलर सेविंग फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो बाकी का कॉर्पस है उसमें से 40% आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ये हुआ आपका 40+40 80% हो गया। बचा हुआ 20% आपके पास दो चॉइस रहेंगे। पहला चॉइस रहेगा कि आप आर्बिट्रेज फंड 10% आर्बिट्रेज फंड में डाल सकते हैं और 10% इंडेक्स फंड में आप इंडेक्स फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड पैसिव रहेगा, यहाँ पे ज्यादा उतार चढ़ाव होने के चांसेस कम रहते हैं। और आर्बिट्रेज फंड आपको पूरा सेफ्टी के साथ करीबन 6.5 से 7% के बीच में रिटर्न जनरेट करने की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक चीज हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि स्मॉल कैप और सेक्टोरियल फंड में आप बिल्कुल निवेश ना करें, इरिस्पेक्टिव वहां पे कितना भी हाई रिटर्न जनरेट होता हो, बिकॉज यहाँ पे हाई रिटर्न के साथ साथ एक चीज बहुत कॉमन है, वो है हाई रिस्क। तो रिटायरमेंट कॉर्पस की जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप और सेक्टोरियल फंड को हमारी ओर से सुझाव नहीं रहता है आप इन्वेस्टमेंट करें। ऑलराइट, चलिए। महक जी, अगर कुछ और महक जी, आपको कुछ और क्लैरिटी अगर चाहिए हो तो अपना सवाल आप वापस से हमें भेज सकती हैं। अम, हम आगे बढ़ेंगे। सृष्टि असुदकर का हम सवाल लेंगे। 24 साल की इनकी उम्र है, मुंबई से अपना सवाल ये भेज रही हैं और रिव्यू कराना चाहती हैं अपने पोर्टफोलियो को। टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000 है, पर मंथ एसआईपी चल रही है, निप्पॉन का लार्ज कैप है,
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी है इनके पास, और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 से 20 साल का है। गोल डिसाइडेड नहीं है, वेल्थ क्रिएशन है फिलहाल। पीपीएफ में इनके 12,500 रुपये जाते हैं, एफडी में 10 लाख्स हैं। गारंटीड सेविंग प्लान इन्होंने ले रखा है, उसके लिए इनका जाता है प्रीमियम सालाना 10 साल के लिए 50,000। और इसके अलावा कोई और चेंजेस अगर हो पोर्टफोलियो में तो वो आपसे पूछ रही हैं। सो सृष्टि, हाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 24 साल की हैं, इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है सही जगह पर। आई एम नॉट श्योर अबाउट द गारंटीड सेविंग्स प्लान, उसको लेकर थोड़ा सा हम समीर से विस्तार से बात करेंगे। फंड्स आपने काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड रखे हैं, गोल डिसाइडेड नहीं है, बट बिकॉज अभी आप काफ़ी यंग हैं, लाइफ स्टेजेस आपकी बदलेंगी, तो इसके हिसाब से शायद आप गोल्स भी अपने तय कर पाए, बट नॉट अ बैड स्टार्ट समीर, इनफैक्ट अ फैंटास्टिक स्टार्ट, क्या कहेंगे? कविता जी, मैं कंप्लीटली आपके थॉट को इको करूंगा कि इन्होंने बहुत समझदारी से 24 साल की एज के हिसाब से अगर हम स्कीम सिलेक्शन की बात करें तो भी बहुत सही है, और इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच के इन्वेस्टमेंट की तरफ पहला कदम उठाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो सृष्टि जी, आपने ये बहुत ही सही काम किया है, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरह से प्लान किया है। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो में आपने एक लार्ज कैप रखा है, मिड कैप रखा है, स्मॉल कैप रखा है, बहुत अच्छा आपका डाइवर्सिफाइड अच्छा है। एक चीज आगे, आप आगे फ्यूचर में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान रखना कि आपके कॉर्पस का जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आपका 20 से 25% ही, मैक्सिमम 25% ही आपका इन्वेस्टमेंट कोई भी एक एमसी में जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 15,000 में से आपका 10,000 रुपए का एसआईपी एक एमसी में जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बन सकता है। तो सुझाव ये रहेगा कि आगे जाके आप जब भी फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट करें तो निपॉन, हालांकि उसके बहुत अच्छे अच्छे फंड है, बट हो सके तब तक दूसरी एमसी भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। अब आते हैं आपने दूसरा एक पॉइंट है आपका, आपके पास 10 लाख की एफडी है, गारंटेड सेविंग प्लान लेके रखा है, आप 24 साल की एज में है। अगर आप 24 साल से यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 20 साल का है, तो हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप अभी ग्रोथ, आपका ग्रो एक्यूमुलेशन स्टेज है, यहाँ पे हो सके उतना ज्यादा आपका इक्विटी का एक्सपोजर रहना चाहिए। जो थंब रूल है, जो इन्वेस्टमेंट के थंब रूल है, एज माइनस 100, सो जो आता है आपके केस में आता है 76% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटी। आपको इक्विटी की तरफ ज्यादा टिल्ट रहना चाहिए था, जबकि आपका थोड़ा डेट की साइड ओरिएंटेशन ज्यादा है। तो सुझाव ये रहेगा, यहाँ से आपको ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए और आप धीरे धीरे अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाए। अब आते हैं सजेशन के, आप जैसे आपके पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो में कोई चेंज का सुझाव नहीं है। आप अपने एसआईपी जो 15,000 की कर रहे हैं, अगर ये अगले 20 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं और 12% का अगर एवरेज रिटर्न जनरेट होता है तो करीबन आप 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। अगर इसमें आप एक स्मॉल ट्विक करते हैं, हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% से बढ़ाते तो ये कॉर्पस बढ़ के 2 करोड़ 80 लाख हो जाएगा। तो सुझाव ये रहेगा, आप अपनी एसआईपी की जर्नी कंटिन्यू रखें, इसमें हर साल 10% से बढ़ाए और अच्छा कॉर्पस अपने लिए इकट्ठा करें। चलिए, ऑल द बेस्ट सृष्टि, और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, माही सिंह का हम सवाल लेंगे समीर, और इन्होंने पोर्टफोलियो लगभग 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने उसके लिए बनाया है। 20,000 रुपीज़ निपॉन इंडिया के ग्रोथ फंड में, 10,000 कोटक इमर्जिंग इक्विटी, 12,500 डीएसपी के टैक्स सेवर में, 10,000 एक्सिस स्मॉल कैप, 4,500 एनपीएस में जा रहा है, 5 CR इन 10 ईयर्स, और इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो 1.5 करोड़ का है, माफ़ी जगह मेरी दिक्कत मिस्टेक होगी पढ़ने में। 5 CR इन 10 ईयर्स इनको अभी इकट्ठा करने हैं। बेटी के लिए, बेटी के भविष्य के लिए भी इन्होंने जो है कुछ निवेश करना है। 22 साल की है फिलहाल बेटी, करंट पोर्टफोलियो 30 लाख्स है, और 15 लाख रुपए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, और रिमेनिंग 15 लाख्स जो है म्यूचुअल फंड्स में है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप एंड निपॉन स्मॉल कैप। तो चलिए, यहाँ पर दोनों ही पोर्टफोलियो को ज़रा बताइएगा कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, और क्योंकि टारगेट काफ़ी अग्रेसिव है 5 CR इन 10 ईयर्स, लेकिन अभी फ़िलहाल 1.5 करोड़ क्योंकि इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है। कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है उसका असर हम कितना अब बढ़ता हुआ देखेंगे? निवेश तो ये लगातार कर ही रही हैं, लेकिन अब क्योंकि इनका एक अच्छा साइजेबल कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू समेत, तो कंपाउंडिंग कैसे एक्ट करेगा?
कविता जी, जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो कंपाउंडिंग, अगर आप 6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 6 साल के बाद उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा। ये केस में अगर आप माई जी की बात करें तो माई जी के पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ का हो गया है। यहाँ से जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इनको ये बहुत अच्छे से दिखेगा। जैसे अगर इन्होंने अपने लिए 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है अगले 10 साल में, अगर हम सिर्फ 1.5 करोड़ का उनका एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है, अगर वो सिर्फ 12% का एनुअल रिटर्न जनरेट करता है, ये केस में भी 10 साल के बाद ये 1.5 करोड़ करीबन 4 करोड़ 66 लाख रुपया बन जाएगा। उन्होंने जो अपने लिए 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आराम से वो हासिल कर पाएंगे। शी इज वेरी वेल ऑन ट्रैक। अगर हम उनकी जो 52,500 की जो एसआईपी, करंट एसआईपी चल रही है, अगर ये भी उसके अंदर जोड़ ले तो करीबन कॉर्पस 5 करोड़ 80 लाख के करीब हो जाएगा। भाई जी बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे जोन में है। एक चीज मैं माही जी के बारे में बोल सकता हूँ कि वुमन विथ विजन इज अनस्टॉपेबल। तो ये सिचुएशन या ये स्पोर्ट उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि उनके पास विजन है, उन्होंने वो हिसाब से स्टेप्स लिए एंड शी कैन इजीली अचीव वॉट एवर टारगेट शी हैज सेट फॉर हरसेल्फ। अब आते हैं उनके बेटी के पोर्टफोलियो पे। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए पराग पारेख फ्लेक्सी, सॉरी, एक माही जी के पोर्टफोलियो में एक चीज कहना रह गई। माही जी, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में आ गए हैं तो आपने जो अभी 12,500 की डीएसपी टैक्स सेवर में जो एसआईपी करी है, ये आप स्टॉप कर सकते हैं अगर न्यू रेजिम में फाइल कर रहे हैं ये सिचुएशन में, और इसको आप फ्लेक्सी कैप फंड में की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। आपकी बेटी के पोर्टफोलियो में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप वो चाहे तो वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको पराग पारेख फ्लेक्सी कैप नहीं ऐड करना है तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ऑल्सो कैन ऑल्सो बी अ गुड चॉइस, जिसमें आप फंड जो 12,500 है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में एक्सिस का स्मॉल कैप है 10,000 का, ये फंड को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं बंधन के स्मॉल कैप के साथ आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये दो सुझाव है आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस के लिए। जब हम आपके बेटी के पोर्टफोलियो पे आते हैं, वहां पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, कॉर्न मिड कैप है और निपॉन का स्मॉल कैप है। तीनों तीन अच्छे फंड है, आप इसमें बने रहे। सिर्फ एक सुझाव रहेगा, जब ये 15 लाख आपने सोवरियन गोल्ड बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट किया है, अगर ऑन मैच्योरिटी जब भी ये पैसा आएगा तो आप इसको फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें। इससे आपका पोर्टफोलियो, बेटी का पोर्टफोलियो काफी स्टेबल हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल रेनू का हम लेंगे दिल्ली से। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स दी हैं। करंट एसआईपी जो चल रही है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कॉर्न स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रैप 35,000 और 4 लाख रुपए इकट्ठा हुए। 10 से 15,000 रुपये और डालना चाहती हैं। मल्टी कैप या इंडेक्स फंड को ऐड करना है पोर्टफोलियो में, और 15 साल तक इनका जो है निवेश करने का इरादा है। कितना कॉर्पस भी इकट्ठा हो पाएगा, ये भी इन्होंने पूछा है। पहले हम कॉर्पस की बात करते हैं। रेनू जी का अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है 35,000 का चल रहा है। उसके अंदर अगर हम ये 15,000 की एडिशनल एसआईपी जोड़ लेते हैं तो करीबन 50,000 रुपए का हर महीने का इन्वेस्टमेंट आएगा, जो अगर अगले 15 साल तक 12% के हिसाब से एवरेज ग्रोथ करता है। और जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उनका 4 लाख रुपए का ये भी जोड़ लेते तो करीबन 2 करोड़ 75 लाख रुपया वो इकट्ठा कर पाएंगे आज से 15 साल के बाद, राइट। अब आते हैं उनके पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो की बात करें तो उनका पोर्टफोलियो का करंट मिक्स बहुत अच्छा है। उन्होंने मिड कैप रखा है, स्मॉल कैप रखा है, फ्लेक्सी कैप रखा है और कॉन्ट्रा फंड रखा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टमेंट भी है और ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट पर से के हिसाब से काफी बैलेंस्ड और अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। अब उनको जो एडिशनल 15,000 इन्वेस्टमेंट करना है, उनका क्वेश्चन ये है मल्टी कैप में करे या इंडेक्स फंड में करे। मल्टी कैप अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो मल्टी कैप इटसेल्फ एक मिनी पोर्टफोलियो की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप भी रहता है, मिड कैप भी रहता है और स्मॉल कैप फंड भी रहता है, ताकि इन्वेस्टर कोई भी रैली मिस आउट ना करे। अगर लार्ज कैप की रैली चलती है तो वहां पे उनके पोर्टफोलियो में रहेगा तो उसका भी उनको बेनिफिट मिल सकता है। अब आते ये मल्टी कैप में एक अच्छा पॉइंट ये होता है कि 25% उनको मैंडेटेड रहता है, जो भी कॉर्पस होता है उसका 25%
ईच कैटेगरी लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में उनको मैंडेटेडली म्यूचुअल फंड कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। बैलेंस 25% लुकिंग एट दी मार्केट कंडीशन, वो अपना एक्सपोजर वैसे लेता है। हमारा सुझाव ये रहेगा, आपके पास यहाँ से 15 साल का होराइजन है, इंडेक्स फंड की बजाय आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। ये जो आप एडिशनल 15,000 की एसआईपी करना चाहते हो, वो मल्टी कैप फंड में करें। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। रिस्क प्रोफाइलर